अब हमने स्टार्ट कर दी है ये अपनी चढ़ाई, बस निकले हैं। देखिए अभी कितने बज रहे हैं? रात के 11:30 11:30 हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए माता की सामने चढ़ाई, चलते हैं और देखते हैं अब रात को ठंडे ठंडे में कैसे चढ़ाई होती है और कैसा रहता है। तो बस बिल्कुल करते हैं एंजॉय और टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे। कन्फर्म इनके साथ ही सब कुछ है यार, इन्हीं के साथ है सब कुछ। बस अब वहाँ से थोड़ा सा रौनक होगा, लाइट बहुत लगी हुई है और तो मज़ा भी आएगा। यहाँ थोड़ा सा लाइट की कमी है। चलिए मिलते हैं आगे आप। फुल चढ़ाई है, देखिए क्या प्यारा है लाइटनिंग। जय माता दी। ये देखिए पूरा दरबार बना रखा है। अच्छा सुंदर है। हाँ फोटो के लिए है पर बने सुंदर हुआ। चलो बहुत ही सुंदर माता की मूर्ति, मंदिर बना हुआ है। मार्केट अभी सारी बंद है। इस बार रश बहुत कम है, काफ़ी कम रश, लोग बहुत कम है। साफ़ सुथरी रोड और ठंडा मौसम। चलिए आगे देखते हैं। कोई गलती नहीं इस बार चढ़ाई में कुछ दिखेगा जैसे कभी बचपन में देखा करते थे। हाँ बिल्कुल खाली, कोई क्रेज़ नहीं। इनकी गाय की आँख खराब है, गाय को दिखता नहीं। क्या खराब वो नहीं फिसलता नहीं, वो पैर रखते जैसे वो नहीं देखते कि हाँ। चलिए दीज आर माई फ्रेंड। हाय कभी दिल्ली आइएगा जरूर, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब द चैनल ऑफ सर लेंस राइडर मेरा नाम है, आप देखिएगा जरूर। कुछ अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करिएगा, राइट। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं। अभी कुछ भी ऐसा था नहीं। हाँ अर्धकुंवारी आने वाला है। ओ वो देखिए मोंकी। ओ वीडियो चल रहा है। गया चलो चलिए चलो। आज बहुत ज़्यादा ही थक गए क्योंकि शायद प्रैक्टिस नहीं रही इतना चलने की। अभी करीबन अर्धकुंवारी निकल चुका है। अर्धकुंवारी के बाद भी 1-1.5 किलोमीटर कर चुका है। अभी हम जो नया वाला रास्ता है उधर से जा रहे हैं, बट आप देख सकते हैं ज़्यादा लोग हैं ही नहीं आगे और पीछे। तो माता के जाने का अंदर से बहुत है, बट इतना इस पर क्राउड है ही नहीं। जैसे लग रहा है कि पूरे उसमें हम ही हम हैं बहुत, इसीलिए मैं बीच में बना नहीं पाया और कोशिश कर रहा हूँ कि पहले अच्छा क्राउड होता था, लोग ग्रुप्स में जाते थे तो अच्छा लगता चढ़ने में। अकेले एक तो जो प्रैक्टिस अब इतना चलने की है नहीं, और इतने टाइम के बाद कंटिन्यूस चलना ये बहुत बड़ा टास्क है। बस अभी लगे हुए हैं, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अभी आपको थोड़ा सा आगे, और अभी हम 4 किलोमीटर शायद और हैं। मैं दरबार पहुंच के आपको दिखाता हूँ वो सुंदर है दरबार माता का। लाइटें बहुत सुंदर हैं,
अभी नीचे का मैं दिख रहा था, बहुत अच्छा व्यू, मैं आपको शायद दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए, बट क्लियरली ना दिखे है नहीं, लाइट्स वो इधर भी लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो दिख नहीं रहा। अभी पीछे बहुत अच्छा दिख रहा था, पर मुझे आगे कहीं अच्छा दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। कहा था कि थोड़ा सा लाइट्स वहाँ दिख नहीं रही थी, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारा व्यू है, देखिए। अभी भी शायद बड़े टीवी पे आपका क्लियर दिखे, बट ऊपर से तो बहुत सुंदर व्यू है, नहीं क्या कहते हैं फिर? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, पर चल चल के हम लोग का आदत नहीं रहेगी इधर। और ऊपर से कुछ एक मोटिवेशन होता है कि जब ग्रुप जाता है ना तो आदमी का मन तो आज है तभी माता ने बुलाया है, बट जब ग्रुप में होते हैं तो वो एक अलग ही लेवल होता है, एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आगे और पीछे देखिए कोई भी नहीं है, सिर्फ हम ही हमें, माता ने सिर्फ हमें बुलाया। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं आगे माता के भवन पे। 1 किलोमीटर रह गया है भवन, अब थोड़ा सा भवन दिखना शुरू हुआ है, मैं चाहता था मैंने चलो आपको दिखाऊं, अच्छा लग रहा है, देखिए आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ही है, देखते हैं, आइए। थोड़ा सा पीछे हो गया है, इस कॉरिडोर के उस तरफ दिख रहा था, अभी थोड़ा सा पीछे थे, अभी मैं आगे जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। हार्डली 1 किलोमीटर बचा है और हम भवन पे हैं। आज माता एक, मुझे लग रहा है कि आज ज़्यादा रश है ही नहीं, बहुत कम रश है, तो अच्छे दर्शन हो जाएंगे। दर्शन होते हैं फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अभी वहाँ मंदिर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, मंदिर बहुत सुंदर है, बाहर से दिखा सकता हूँ, अंदर तो ज़्यादा कैमरा अलाउड नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग में ज़्यादा नहीं कर पाया, सीरियसली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब क्राउड था नहीं, चढ़ा जा नहीं रहा था, अकेले चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो एक तो प्रैक्टिस नहीं है चढ़ने की, चलने का बिल्कुल काम ख़त्म हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। एक तो सुबह से आप जानते ही हैं 4 बजे से बाइक चला रहे हैं, अभी मैंने साथ ही चढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो थोड़ा सा अनईज़ी हो गया था, तो इस वजह से मैं बीच में एक होता है कि यहाँ पे क्राउडेड होता है, लोग ना वो माता के जयकारे लगा रहे होते हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए थोड़ा नहीं बना पाया। अब आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे। माता का दरबार देखिए, बहुत ही सुंदर। चलते हैं थोड़ा आगे, हमारे अब पहुंचने का टाइम आ गया, तो बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि पहुँचे, वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं आपको वैसे बात करता हूँ, रहिए मेरे साथ। अब हम बिल्कुल मंदिर में आ गए हैं, बस ब्लॉक रूम देख रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या है। 6 नंबर पे वो है कि नहीं है, पूछ लो इतना। जय माता दी। यहाँ अच्छा लग रहा है दोस्तों, रास्ता तो बहुत बुरी हालत हुई है आज, वो देखिए जय माता, बहुत सुंदर। हम निकले हैं वापसी के लिए, तो ये वैष्णो देवी साइन बोर्ड का एक अपना भोजनालय है जो
से ऐसे वैसे है। तो जस्ट अभी राजमा चावल, कड़ी चावल, ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं। बस अभी आ रहा है ऑर्डर, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, करते हैं फिर आगे बात। बने रही मेरे साथ। ले आए, करें तैयारी? हाँ श्री, मैं तो श्री गणेश कर रहा हूँ। करिए करिए करिए, मैं भी करता हूँ। चलिए, बहुत ही स्वादिष्ट है चिकन। थोड़ा सा ठंड की वजह से ना होंठ वगैरह फट गए हैं। वहाँ लाइन में ना कैमरा ना कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था, तो वहाँ खड़े खड़े आधा पौना घंटा खड़े रखा, तो होंठ फट गए और वो सारा खाना लग रहा है। और ये है मेरे को, मैंने खाए राजमा चावल, बहुत ही टेस्टी बने हुए। अभी भी आप लोग आए ज़रूर ट्राई करें, मेरा कहना है एक बार। और रेट सिर्फ 15, बहुत ही चीप। कभी भी देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आइए और देखिए। चलिए मुझे निकलते हैं, फिर आगे का देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए वेट साहब, हम चल रहे हैं वापसी की तरफ। हाय फ्रेंड्स, हम आ गए थे इधर। आज काफ़ी लेट हो गया, बहुत ज़्यादा ही थके हुए हैं, वो तो आपको हमारी शक्लों से भी दिख रहा होगा। अब बस आज ये अभी एक श्रद्धा होटल है जिसमें हम कल नाश्ता करने आए थे, अगर आपको ध्यान हो। वहीं अभी डिनर के लिए आए हैं। बस कल मॉर्निंग में हम यहाँ से वो निकलेंगे एंड लेट्स सी, फिर मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कंटिन्यू करने की, वीडियो बनाने की। तो बस सोच रहे थे कि चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। अभी भी यहाँ पे देखेंगे बहुत चीप एंड बेस्ट है, मतलब मार्केट में साफ़ सुथरा, और जैसे कहेंगे ना कि हाँ प्रेफर कर सकते हैं कभी भी फैमिली के साथ आए खाना खाने। तो बस स्टार्ट हो गया। वैसे तो हमारी शक्लों से आज दिख ही रहा हुआ है, थोड़ा सा सारे ही डाउन है, इनकी हालत ख़राब है। मेरी तो बहुत हालत ख़राब है भाई साहब। मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। चलिए, तो चलिए आता है, देखते हैं खाना आज क्या मंगाते हैं, और जो होगा फिर आपको दिखाएंगे और फिर करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी बस ऑर्डर किया है सिंपल दाल और रोटी। प्रवीण जी, बस दाल फ्राई और रोटी, और देखिए आता है ऑर्डर विद बटर नान। बटर नान। सिंपल खाना, ना कुछ ज़्यादा स्पाइसी ना ऑयली, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है सर कुछ खाने की, क्यों सर। और एक कोल्ड ड्रिंक, गला सूख रहा है। आज लेकिन भीड़ बहुत थी ज़बरदस्त भीड़ था आज। जो वापसी में रश मिला है, शायद वो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें कल एक आदमी नहीं मिला, मतलब दर्शन करने के बाद भी नहीं मिला। बट जो शाम, जब हम मिड निकल गए हैं, हम अर्धकुंवारी पहुँचे हैं, उसके बाद जो रश मिला है, मतलब कभी कभी ना चढ़ने का, एक माता के जयकारे लग रहे हो, उसका मज़ा आता है, इसमें मज़ा आता है। राइट। चलिए देखिए, खाना आ चुका है, तो देर ना करते हुए सीधा टूट पड़ते हैं। पहले खाना खा लें, उसके बाद दोस्तों से बात करते हैं। चलिए, आज अब सुबह के 3:15 साढ़े 3 हो रहे हैं। बस अब तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। रात को बज गए थे 11-12, थोड़ा खाना खाया, वही आपके साथ थे हम। उसके बाद सीधा रूम पे आ गए, थोड़ा सा वहाँ पे प्रसाद वगैरह लेके, राइट। तो अब हम सीधा यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं टुवर्ड्स दिल्ली। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम
फिर से ये रास्ता देखेंगे। और खैर अभी तो खैर अंधेरा रहेगा, जैसे थोड़ा सा निकलता हूँ तो करते हैं हम लोग राइड स्टार्ट, लेके माता का नाम, जय माता दी, और इन्जॉय करते हैं। राइट, बने रहिए मेरे साथ। हो गई है तैयारियाँ, देख सकते हैं सब कुछ रेडी है, गाड़ी आइडल रन पे आ गई है, बस अब निकलने लगे हैं माता का नाम लेके। जय माता दी। चलिए बैक टू पवेलियन। पत्थर होगा, पत्थर उठाना। अबे अबे बहुत भारी है थाली, बहुत भारी है। हाँ चलिए फ्रेंड्स, सॉरी, बहुत ज़्यादा हैवी बाइक है और गाड़ी की जगह ऑड इवन हो बहुत टफ हो जाता है। चलिए सर, हाँ आप कंधे पे हाथ रखिए और खड़े हो जाइए। कहाँ? नहीं चढ़ पाओगे क्या? फिर क्या प्रॉब्लम है, चढ़ो, बैग को संभालो। डन। चलिए फ्रेंड्स, हो गए हम लोग तैयार और चलते हैं माता का नाम लेके। जय माता दी, जय माता दी, जय हो। जय माता दी। चलिए जय माता दी, कर लीजिए दर्शन एक बार और। माता रानी की ओर सामने गुफा, ऊपर मंदिर। जय माता दी। चलो मेहर रखो माता, मेहर करो, गलती हो माफ़ करना, सुख शांति रखना, सबके सुखी रखो। हाँ जी, बाहर निकलने के लिए जम्मू के लिए वो सीधा। हाँ सीधा चलेगा, इधर चौक आएगा, इधर ही सीधे जाना। ठीक है, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हम अब चल दिए हैं बाहर को। अभी भी लाइटें जल रही हैं, अभी सारी मार्केट बंद, सुबह के 4 बजे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं अब जितना कवर कर सकते हैं। हमारा अब सोचा है हमने, जो स्टॉपेज रहेगा वो रहेगा जालंधर, करीबन 8:30-9 बजे के आसपास। जालंधर में आपका हवेली, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि टाइमली हम पहुँचें। तो वहीं मैं आप लोगों को, जैसे थोड़ा सा दिन निकलता है तो मैं मिलता हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल अंधेरा है यहाँ तो। खैर चलो, ये रोशनी लाइटें जल रही हैं, अब इसके बाद सारा जंगल है और पहाड़ हैं, तो कुछ भी कैमरे में विजिबल नहीं रहेगा। यहाँ तो चलिए आपको समझ में आता है, वहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फ़ायदा ये रहेगा कि अभी मैं यहाँ से अपना थोड़ी देर के लिए क्लोज़ करता हूँ कैमरा, और जहाँ थोड़ा दिन निकलेगा फिर वहाँ से मैं आप लोगों के साथ रहूँगा और हम करेंगे रिकॉर्डिंग, और आगे भी जो होगा इस ट्रिप में वो कवर करते हैं। राइट, बस तैयारी। जय माता दी, जय माता दी।
बहुत सालों के बाद, कम से कम 2 साल हो गए इस बाइक को लिए हुए मुझे, 2 कंप्लीट हो गए हैं। और ये 2 साल के बाद माता ने मुझे बुलाया है। मैं पहले दिन से माता से कहता था कि मैं बाइक लूँगा तो आऊँगा, बट तब से अभी तक चाहते हुए भी नहीं कर पाए। वो 2 बार 3 बार कैंसिल हो गया, कभी किसी का मेरे साथ बना नहीं, कभी कोई ऑफिस का काम फंस गया, छुट्टियाँ नहीं मिली, माता ने नहीं बुलाया था। और ये एक जो ट्रिप मैंने हमारा बना है ये अनसर्टेन था, मतलब छुट्टी थी नहीं, एकदम से ऑफिस वालों ने डिक्लेयर कर दी कि नहीं आप लीव ले लो क्योंकि ऑफिस वैसे क्लोज रहेगा, और छुट्टी अप्लाई करनी पड़ी। कई बार देखिए ऑफिस ऐसे होते हैं, यूएस में हम यूएस के लिए काम करते हैं तो यूएस की कई कंपनीज मतलब थैंक्स गिविंग पे बंद होती है, बट हमारी कंपनी बंद नहीं होती। पहले वो कहते कि वर्किंग करेंगे, बट समहाउ उनका वो वर्किंग तो रखा, बट उन्होंने ज़बरदस्ती छुट्टी देनी भी थी वैसे नहीं दी, और वो हमारी लीव्स में से कटवाई। तो मैंने कहा अब 2-3 दिन क्या करूँगा, बैठा था सोचा था कि कुछ करूँ ना करूँ, बट कुछ नहीं बन पाया। बट एकदम से बस क्लिक हुआ, एक फ्रेंड थे वो कहते कहीं चलते हैं, और घर में बात हुई, वो कहते हम अभी थोड़ा ऑक्यूपाइड है कहीं नहीं जा सकते, तो उनसे ऐसे ही बात हुई, उन्होंने कहा हाँ चलो चलते हैं वैष्णो देवी। और ये अनसर्टेन ट्रिप था जो मैंने प्लान किया, तो मुझे इससे पता चल जाता है कि मतलब आप चाहे 100 बार कोशिश करो, चाहे लाख मतलब कितनी बार ट्राई करो कि आपने आना है, जब तक माता नहीं बुलाती तो आदमी आ नहीं सकता। और ये अनसर्टेन, कुछ प्लान नहीं था, कुछ आने का सोचा भी नहीं था, और ये ट्रिप देखिए। और नॉर्मली हम वापस आ रहे थे तो आधे से ज़्यादा कि मतलब जब हम कवर कर गए अर्धकुंवारी थे तो आपने देखा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक ऊपर आ रही थी। और जब हम गए तो मतलब पूरा कोई क्राउड ही नहीं, मतलब मैं तो काफ़ी हो गया था कि मतलब बिल्कुल ही लोग अब नहीं जाते, बट वो माता ने बुलाया था और हमें बुलाया था। दर्शन भी अच्छे हुए, कोई ज़्यादा था भी नहीं, बहुत अच्छा हिसाब हुआ। तो वो वाला हिसाब है। तो इससे पता चलता है कि जब माता बुलाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जाना है, चाहे पैदल जाओ, चाहे बाइक पे जाओ, चाहे कार पे जाओ, चाहे जहाज़ से जाओ, जब माता ने बुलाना है वो खुद ही बुला लेगी, कोई इसके लिए प्लान नहीं कर सकता। तो चलिए इसी बात पे जय माता दी। आगे कंटिन्यू करूँगा ब्लॉगिंग, बट थोड़ा दिन निकलने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है और आई नो कि कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ प्लीज़। कोई भी चीज़ बुरी लगती है या थोड़ा सा बोर होते हैं, प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइए, मैं उस चीज़ पे काम करने की कोशिश भी करूँगा। तो आगे आपको थोड़ा दिन निकलता है तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ प्लीज़। हम पहाड़ वाले उसमें से आ गए हैं, अब इधर हम जम्मू की तरफ जा रहे थे। ये टनल स्टार्ट हुई थी, देखिए मैंने कहा एक बार और आपको दिखाया जाए। बहुत ही सुंदर टनल्स हैं, देखने लायक, मज़ा आ रहा है यहाँ गाड़ी चलाने का भी, पता ही नहीं चलता। 80 की स्पीड तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, यहाँ गाड़ी चल रही है। बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया बनाई हुई है, पिक्चरों में देखने को मिलती है, कुछ ऐसा ही दिखता है। देखिए क्या कितनी सुंदर टनल्स बनाई है, पूरा पहाड़ काट के बीच में से रास्ता, मतलब ये नहीं है कि घूम के जाएगा, पहाड़ को बीच में से काट के ये ड्रिल करके ये निकाली गई है। बहुत सुंदर, देखिए बनाने वाले ने भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। किलोमीटर और टाइम सेव करने के लिए काफ़ी बेहतरीन काम। कम से कम 3-4 पहाड़ ये कवर करती है, तो बहुत सुंदर था। तो ये अब आई थिंक अब ख़त्म हो गई कि अभी एक और है शायद,
हाँ नहीं नहीं, देखिए एक और है। मुझे लगा था कि 3-4 टनल थी, काफ़ी लंबा चौड़ा है प्रोसेस बना है, छोटा नहीं है। अब ये फाइनल है, अब जम्मू के लिए हम पहुंचेंगे जल्दी। तो अभी 4:30 हुए हैं और बिल्कुल गुप अंधेरा, कुछ देखने लायक नहीं। तो मैं अभी आपका यहीं से ही अभी दोबारा डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर जहाँ थोड़ा सा व्यू या कुछ अच्छा आता है तो हम स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ देख लें कि ये कितने किलोमीटर और क्या दिखा रहा है। टोल प्लाज़ा 500 मीटर है। ओके ओके, यहाँ पे टोल प्लाज़ा आ रहा है, इनका टोल लगता होगा। ओके चलिए चलते हैं इस टोल में से। साथ हम निकल जाएं, इधर से निकलेगी नहीं ना गाड़ी। ओके चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे एंड कनेक्ट होते हैं दोबारा आपसे कोई अच्छी जगह पे और कोई अच्छे व्यू पे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। जलंधर आ चुके हैं, अब बस यही है देखना कि कोई रोड कहीं बंद ना करी हो किसानों ने, क्योंकि उनका जहाँ तक गए थे तब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उन्होंने सारा रोड बंद कर रखा था। अब बस यही है कि अगर वो ना हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो बहुत घूम के अंदर से जाना पड़ता है जलंधर के। लेट्स सी, ट्रैफिक तो यहाँ अच्छा ही है अभी तो। बस अगर ये पीएपी चौक से अगर हम मुड़ेंगे तो ये बस वहाँ स्ट्रेट जाने दें, ये ना करें कि पूरा जलंधर के अंदर से घूम के जाना पड़े। तो ये बहुत बड़ा टास्क चल रहा है। मतलब चलो बाइक वाला फिर भी चलो 5-7 किलोमीटर अंदर घूम के आ जाएगा, वो 15-20 मिनट लग जाते हैं। कारों के लिए कई किलोमीटर की लाइनें हो रही हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर की। तो बस वो फॉर द बेस्ट कि वो खुल गया हो या मतलब जाने दे रहे हो अभी, तो बहुत अच्छा है। ये है जलंधर सिटी, देखिए लिखा है दिल्ली अंबाला जलंधर। ओके मुसाफिर चलते चलते थक गया सफर जाने अभी कितना पड़ा है मुसाफिर। चलिए ये हुआ। ये आ रहा है पीएपी चौक। अभी तक तो सब कुछ अच्छा दिखता हुआ दोस्तों। कितना बड़ा है आई थिंक खुला ही लग रहा है आज तो पता नहीं। उस दिन भी ऐसा ही था, बस उन्होंने एकदम से आगे बैरिकेडिंग करके डाइवर्जन देके सिटी के अंदर घुसा दिया था और कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे थे।
बस आज अगर खुला है तो सब बहुत बढ़िया है यार। बस रोड की लेवलिंग ही नहीं हो रखी है, एकदम से झटका लगता है। पंजाब में डेवलपमेंट के नाम पे ना बुरी हालत है। कहीं ना कहीं रोड्स देखो, डाइवर्जन्स देखो, और पुल बनाने में कितने कितने साल निकाल देते हैं। थोड़ा बहुत हो तो भी बात है, बहुत बहुत टाइम निकालते हैं। तो चलिए, आई थिंक हमारी मंजिल अब करीब है। हमें जहाँ पे अब उतरना है वो पास ही है, मतलब हवेली आने वाला है। कैसे रोड की लेवलिंग है कसम से। ले भाई, आराम से चला देंगे, चल। ओके, एक्चुअली क्या है कि पीछे फ्रेंड है और लेबलिंग बीच बीच में रोड की बिल्कुल सीधी रोड है, बट कहीं ना कहीं जैसे देखिए कभी एकदम से उठ जाती है, कभी नीचे एकदम से हो जाती है, तो उनको फील होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है जैसे गाड़ी। चलिए देखते हैं, आराम से कोशिश करते हैं जितना कवर कर सकें। रोड इतनी अच्छी नहीं है। देखिए क्या आ गया है, अभी तो पंजाबी में लिखा है, मुझे भी समझना थोड़ा टफ ही है। मैंने कहा शायद इंग्लिश में लिखा हो। लुधियाना 53। ये बात कैसे तो यही लगा, यहाँ पे लिखा होगा कहीं कि हवेली के लिए लेफ़्ट लीजिए, अगर वो है तो बेटर है, नहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है।
क्या है AGI, यहाँ कुछ लिखा है हवेली के लिए 500 मीटर लेफ्ट लीजिए। ठीक है, तो अब जो लेफ़्ट आएगा वो हमें लेफ़्ट रखना है। अभी कितना पड़ा है चलो जलंधर आ गया क्या सर? पूछ लो कहाँ पे हैं। हाँ पूछ लेता हूँ, उनसे भी पूछ लेता हूँ। चलो सब अब हम निकल चुके हैं दोबारा बैक टू पवेलियन, हम दिल्ली के लिए। अभी आपका हमने हवेली छोड़ा है, थोड़ा सा मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह और मेरे रिलेटिव्स उस तरफ थे, वो वहीं आ गए थे हमें मिलने, थोड़ा सा हमारा टाइम लग गया। तो बस अब निकलते हैं घर की तरफ। ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया है, आगे ठीक मिले बस सब। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से आगे। चलता है यार, ऑयल कूल है वो, एयर कूल। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं, थोड़ा सा कवर कर लें थोड़ा।
फ्रेंड्स, बीच में मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी एंड हम थोड़ा रास्ता ज़्यादा था, खींचने के चक्कर में रुका ही नहीं। अभी रुके हैं और अभी मैंने बैटरी चेंज करी है अपने कैमरे की और आपको बताना चाहता हूँ कि हम अम्बाला में हैं, जस्ट अम्बाला ये क्रॉस कर रहे हैं और हार्डली 5 मिनट तक अम्बाला निकल भी जाएगा, क्योंकि अब बीच में थे, कैंट गए हुए थे, वहाँ पे से हम तेल डलवाया और अब हम निकले हुए हैं बस अपने घर की तरफ को। रास्ता काफ़ी लंबा था तो वैसे भी आज में सोचा हुआ है ख़त्म करने का, तो कोशिश यही है कि आज ट्रैवल खींचा जाए। तो बस बने रहिए मेरे साथ, देखिए क्या प्यारी रोड है वैसे तो, पर रश बढ़ गया है आगे कंपैरेटिवली। मेरा पर्पस ये है एक्चुअली, किलोमीटर ज़्यादा होने की वजह से आजकल हो गए हैं दिन बहुत ज़्यादा छोटे। अभी 5 बजे के बाद ये सनलाइट जो है वो एकदम से लगेगा जैसे रात हो गई हो 5-6 बजे के बाद, तो उसके बाद ना ट्रैवल करना थोड़ा सा लाइट्स के साथ, फिर ना आप गाड़ी खींच नहीं सकते, रास्ता कवर नहीं कर सकते। तो आज का मेरा मेन वही वो था इसके चक्कर में, क्योंकि किलोमीटर हमारे काफ़ी ज़्यादा थे और मैंने नॉन स्टॉप ही गाड़ी खींची है। अब अम्बाला पहुंच गए हैं, अब मान के चलिए 200 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है, हमारे को फरीदाबाद जाना है तो और 60-70 किलोमीटर मान लीजिए, तो 70 के अकॉर्डिंगली हमारे पास 270 किलोमीटर अब रन करना है। तो अभी भी दिन है, अभी 3 बज रहे हैं, नहीं 2:30 बजे हैं, 2:30, तो अभी तो हमारे पास कम से कम 3 घंटे के आसपास का दिन है और तो 3 घंटे में हम काफ़ी कवर कर लेंगे फिर, सो दैट कि इजीली हम लोग टाइमली घर पहुँचें। और एक तो फिर ना गड्ढे गुड्ढे रात को दिखते नहीं हैं, कई जगह रोड्स ख़राब रखी होती हैं, तो फिर खामखाएं रात को गलत क्यों चलाना। हमेशा सेफ्टी रख के चलना चाहिए, कभी गलत मत चलाओ गाड़ी, कितनी ताकतवर हो, अपने एंड पे अपने कंट्रोल में चलाएं, जो आपको नॉर्मल रीचेबल हो उससे 10 कम ही चलाइए। सो दैट क्या होता है कि कभी आपको आइडिया नहीं होता कि रोड्स कंडीशन क्या हो सकती हैं। सेफ्टी पहले है। तो आज वही था मेरा प्रोस्पेक्ट और मैंने सिर्फ कवर करने के लिए, फिर मैं रोक नहीं पाया, तब से मैं गाड़ी खींच ही रहा था। अब अम्बाला आ गया है, यहाँ मैंने रिफ़िलिंग करवाई अपने बाइक की, अब पेट्रोल फुल है, यहीं मैंने बैटरी वगैरह रिप्लेस कर ली है। अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं अप टू दिल्ली, ये गाड़ी नॉन स्टॉप दिल्ली तक जा सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ, बस करते हैं हम लोग इसको राइड को एंजॉय। फ्रेंड्स, अब कुरुक्षेत्र क्रॉस हो गया है, अब हम आ रहे हैं करनाल की तरफ, जहां हमने अपना पहला स्टॉपेज लिया था जाते वक्त, अगर आपको ध्यान हो, मयूर का ढाबा जी, वही था लास्ट, वहाँ पे वो क्रॉस करके था, समझ लीजिए मतलब उसकी टेरिटरी में और 5 या 10 किलोमीटर में हम वहीं पर होंगे जहाँ वो मयूर का ढाबा था। तो अब हम कह सकते हैं कि हम नियर अबाउट करनाल आ गया है। अब रास्ता थोड़ा कम है, बट देखिए जैसा आप देख पाएंगे 4 बजने वाले हैं और मौसम थोड़ा देखिए जैसे हो गया हो 3-4 बजे के बाद ना, जैसे ऊपर जैसे 5 बजे के बाद का टाइम होता है, जैसे रात होने वाली हो, हल्की हल्की शाम शुरू हो गई है, कुछ वैसा मौसम हो गया। अभी 4 बजने में भी 10 मिनट है, तो यही एक इशू था जिसके लिए मैं सुबह से गाड़ी खींच रहा हूँ, सो दैट कि हम
दिन दिन में जितना खींच सकें, क्योंकि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना गाड़ी चलाना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये मौसम जो है एकदम से कभी कभी फॉग हो जाती है, कभी क्योंकि सर्दियों के दिन है, प्लस क्या है रश बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़, अभी एकदम से अंधेरा हो जाएगा तो लाइट में विज़न उतना क्लियर नहीं रहता, टाइम लगता है चीज़ को सफ़र होने में। तो दैट वही एक कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक हमने अपना कोशिश ठीक करी है, क्योंकि हम टाइमली यहाँ तक भी पहुँचे हैं। अभी भी शायद 1-1.5 घंटा थोड़ा दिन टाइप रहेगा, तो अभी 1-1.5 घंटा है हमारे पास गाड़ी खींचने के लिए। और करनाल से 1-1.5 घंटे का मतलब है कि हम कोशिश करके पानीपत क्रॉस करने के बाद आप कहीं ना कहीं मुरथल के आसपास आ जाएंगे, जो हार्डली मतलब दिल्ली से 50 किलोमीटर है। तो फिर जाके आपको थोड़ा शायद फेस करना पड़े, और क्या पता हमसे ज़्यादा भी चल जाएं, बट वहाँ तक तो रहेगा दिन। तो एक अच्छा वो है जिससे हमारा मैक्सिमम कवरेज टाइमली हो गया है। अब हमारे को इतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि अब आराम से घर जा सकते हैं। जब किलोमीटर कम भी हो फिर आराम से भी निकल जाए, क्या हुआ आधा घंटा ज़्यादा सही। बट अगर आप वही सोचिए कि अगर आपके पास 400, 500, 300 किलोमीटर बच जाएं और उसके बाद आप सोचें कि यार यहाँ तो अंधेरा हो रहा है, वो 300 किलोमीटर आपके लिए भारी पड़ने शुरू हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं अनईजी होता है। आप गाड़ी जैसे अभी 90, 100 भी कवर कर जाती है, क्योंकि 100 नॉर्मल है इस बाइक के लिए। तो वो 100 आप रात को नहीं कर सकते, क्योंकि कभी दूसरे का पता नहीं होता, क्लियर विज़न नहीं होता, कोई गड्ढा है, कभी कोई पत्थर पड़ा है, तो बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं साथ ही साथ। ऑल टुगेदर ऐसे गाड़ी चलाना हमारा मतलब, हम तो बचपन से चलाते आ रहे हैं, तो हमें तो अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो हर मौसम वैसे ही अच्छा लगता है। बट क्या होता है, जैसे आज हमारे साथ मेरे एक दोस्त हैं जो हमारे पीछे बैठे हैं, शायद वो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ आए हैं, और उन्होंने मतलब पहले ही ट्रिप में कम से कम मैंने उनको 1000 किलोमीटर से ऊपर, 1000 से क्यों, 1000 तो हमारा शायद हवेली पे जब हम रुके थे तभी हमारा 1100-1200 किलोमीटर हो गया था। मतलब 2000 किलोमीटर नियर अबाउट होने वाले हैं हमारे। तो 2000 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने पहले ही ट्रिप में हमारे साथ कवर कर लिया, और वो भी मैंने एक दिन में 1000 किलोमीटर कवर किए हैं, और अब दूसरे दिन में दूसरा 1000 किलोमीटर ख़त्म करने वाला हूँ। तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। और अगर वही रात हो जाएगी तो अगले को भी परेशानी होगी। अनडाउटेडली थकान सबको होती है। हमारा बैठना हमारी एक हॉबी मान लीजिए, हमारा शौक़ मान लीजिए, कोई कुछ कहता है, और कहीं ना कहीं ये ब्लड में होता है। हम तो बचपन से गाड़ियों में रहते हैं, हमारे को तो अच्छा लगता है। मतलब इतनी कार वार चलाने के बाद भी कार चलाना अच्छा ज़रूर लगता है, बट जो बाइक है वो एक अलग मज़ा देती है, जो बचपन से देखिए। मतलब कुछ भी हो, आज की डेट में घर में शायद ही कोई मतलब प्रेफर करता हो कि बाइक पे जाएं, बट कहीं ना कहीं हमें एक टॉनिक का काम करती है। हमारे लिए यही है लाइफ, एक लाइफलाइन की तरह है। तो ये तो खैर हमारी पहली गर्लफ्रेंड है, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है। इनसे अनमैचेबल कुछ भी हो, कितना ही कंफर्टेबल हो, नथिंग बेटर देन द फर्स्ट गर्लफ्रेंड यू हैव, राइट। तो चलिए, अब पानीपत 55 है, आने वाला है। अब तो मतलब किलोमीटर कम हो तो ऐसा ही लगता है कि बस आने वाला है, अब तो घर आ गया। हाँ, ट्रैफिक भी अब थोड़ा सा दिल्ली की तरफ चलने लगो तो बढ़ता चला जाता है टाइम ही टाइम। अब आप देखेंगे तो गाड़ियाँ दिख रही हैं, पहले इतना नहीं था, अब ट्रैफिक ज़्यादा होता जा रहा है। पर फिर भी बाइक के लिए ये कन्वीनियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यही कार वगैरह होता है तो उसको निकालना, उसको काटना, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग के अंदर। बाइक के साथ भी होती हैं बट इतनी नहीं होती। मतलब बाइक को आप कभी भी लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं तो आप लेफ़्ट से ले लो, राइट से ले लो, थोड़ा सा इजी टू कंट्रोल रहती है, बेटर देन दैट। उनको तो पूरी जगह चाहिए, वो एकदम से आप काट नहीं सकते, क्योंकि पीछे वाला पता नहीं किस मूड में है, और अगर उसने नहीं देखा या उसने अपनी ब्रेक नहीं मार पाया तो वो आपको नुकसान आपका भी होगा। और गलती तो खैर बड़ी गाड़ी वालों की निकाली ही जाती है अनडाउटेडली। तो मैं किसी को भी गलत नहीं कहता, ताली दोनों तरफ से होती है। जब आप दूसरा भी तेज़ आ रहा हो और आप भी गलती कर रहे हो तो चोट खानी ही खानी है। एक भी बंदा एक्टिव होगा तो चोट नहीं लगती, बट
अननेसेसरी वो करना ही क्यों। हमने कभी उस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि कोई नुकसान भी हो सकता है। बस भगवान का नाम लीजिए और आराम से चलिए। कभी इस चीज़ को हम बढ़ावा नहीं देते। एमरजेंसी, टाइम लिमिट, हमेशा गाड़ी वाड़ी चलाइए तो अपना टाइम ले के चलिए। थोड़ा सा एक तो रेस्ट ली, आप भी चलेंगे, आपकी ही व्हीकल आप ही का साथ ज़्यादा देगी। देखिए करनाल हवेली पढ़ सकते हैं आप। अब करनाल हवेली आ गया है, मतलब अब करनाल का स्टार्ट है ये आपका। तभी मैंने बोल दिया था कि वो स्टार्ट है। ये बस ये होता है कि यहाँ पे ढाबे वगैरह शुरू हो गए हैं तो इन पर मेंशन करने लग गए हैं करनाल हवेली लाइक दैट, तो पता चल जाता है। बस अब करनाल के बाद आपका घरौंदा। जैसे ही इसका टोल क्रॉस किया जाएगा तो घरौंदा आ जाएगा। घरौंदा हार्डली 30 किलोमीटर का होगा और उसको क्रॉस करते ही पानीपत, तो बस फिर घर वाला फील आने लग जाता है। देखिए 48 किलोमीटर, मेरा कहना गलत नहीं, बस अभी और 5-7 किलोमीटर में टोल आने वाला है, करनाल ख़त्म। फिर वही 30-40 किलोमीटर का घरौंदा और फिर पानीपत। तो बस चलिए, रोड से ट्रैफिक ज़्यादा है, यही देख रहे हैं। और देखिए ये देखिए पीछे पानीपत 48 था, यहाँ 51 हुआ है। लोगों का घटता है, यहाँ पे बढ़ गया है। कुछ जगह समझ नहीं आता कि इन्होंने मीटर रीडिंग कैसे ली है, क्या किया है। पीछे बोर्ड इन्होंने 48 मेंशन करके, ऊपर का बोर्ड 51, वो भी थोड़ा आगे, 200-300 मीटर आगे, तो सही है। चलिए ये आ गया मुरथल 90, तो मुरथल तो हम पहुँचेंगे अब। चलिए तो अब हम यहाँ से तो निकल गए हैं। अब थोड़ा सफ़र का मज़ा लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब तो खैर रास्ता ही आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कई लोगों को थोड़ा सा लगता है कि सारा रास्ता ही रास्ता दिखाया गया है।
तो अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा थोड़ा सा और आगे चल के। ठीक है सर, आप बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर तक। फाइनली टोल क्रॉस कर चुके हैं पानीपत का, और ये मैं चढ़ रहा हूँ पानीपत का फ्लाईओवर, जो आप जानते होंगे नियर अबाउट 20 किलोमीटर्स का बनाया है, जिसके नीचे पूरा पानीपत है। अब ऊपर से हम पानीपत को क्रॉस कर रहे हैं। ये वही पानीपत है दोस्तों जो पानीपत की लड़ाई हर एक ने अपनी स्टडीज़ में पढ़ी होगी जी, वही पानीपत। और आजकल ये फेमस जो ज़्यादातर है या तो अचार पचरंगा अचार, या फिर चादरों के लिए, क्योंकि यहाँ चादरें बेसिकली उन्हीं कपड़ों का काम होता है, जो चादर वगैरह का वह बनते हैं। तो अच्छे और बढ़िया क्वालिटी के और चीप रेटों पे यहाँ से लोग लेके जाते हैं। और अभी हमने इसके ऊपर का समझ लीजिए ये बाईपास है, क्योंकि सारा अब यहाँ से नीचे उतरने का कोई प्रोविज़न नहीं है। पूरा पानीपत ऊपर से ही क्रॉस होगा, सिटी में हम नहीं जाएंगे, इस फ्लाईओवर के ऊपर रहेंगे। और अच्छा लंबा बनाया है, कम से कम 20 किलोमीटर, बहुत लंबा और बढ़िया मेंटेन जैसे कह सकते हैं। और अभी 4:30 हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल जैसे मौसम और आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा, कुछ वैसा ही मौसम हो गया है। तो चलिए पानीपत किसी तरह ख़त्म हुआ, अब जितना कवर हो सके हो जाए तो अच्छा है, वही कोशिश है। भूल जानी पड़ेगी। दिल में अरमां होते तो हैं। कब कहा तो
दिल में अरमां होते तो हैं, हर दिल में अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा चिंता जरा जरा होते तो हैं, और तो होते तो हैं, बस कोई समझे जरा। 3 Veranda. फ्रेंड्स हम दिल्ली में एंटर हो गए हैं। देखिए लाइटनिंग वगैरह दिल्ली रात को थोड़ा अच्छी लगती है क्योंकि ये सारी चीज़ डेवलप हो रखी हैं, या लाइट्स वगैरह प्रॉपर हैं। अभी यही मैं फरीदाबाद में देखूँगा तो बिल्कुल अंधेरा होगा, सिर्फ वाइन शॉप्स होंगी जो बिल्कुल जगमगा रही होंगी। ऐसा रोड भी बहुत गड्ढे, ये चीज़ें बहुत फ़र्क करती हैं। बट एट एनी हाउ पहले मैं रोहिणी रह के जा चुका हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है जैसे घर आ गया। अभी भी 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर और जाना है मुझे, इनको गुड़गांव छोड़ के फिर मुझे फरीदाबाद जाना है। तो पता नहीं क्यों, बस यहाँ पे रहने से ना फील आता है कि अब हम घर आ गए, बस घर ये रहा। 20 साल 25 साल हमने यहाँ निकाले हैं। अच्छी जगह थी, ऐसी बात नहीं है। आजकल नौकरियां नहीं है दिल्ली में, नौकरियों का बहुत हो गया कि सबको ट्रैवल करना पड़ता है टूवर्ड्स नोएडा या फिर गुड़गांव, क्योंकि सारी की सारी कंपनीज वहाँ हैं, यहाँ नहीं है।
रोज बुगड़ी बना बिच पैसे रोज पावा जद होने पे हजार मैं जाना दाती द्वार भगता जाना दाती द्वार मैं जाना दाती द्वार भगता जाना दाती द्वार। चलिए दोस्तों, बाईपास आने वाला है। थोड़ा क्राउडेड भी है, दिल्ली है तो बट ऑब्वियस है क्राउडेड है। दिल्ली और क्राउड का बहुत पुराना रिश्ता है जो और बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। पता नहीं, मेरे सामने मैंने नहीं आज तक देखा। सिर्फ एक कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उस पीरियड में जब उन्होंने बंद करवा दिए थे तब हुआ, अदरवाइज़ यहाँ दिल्ली और बंद कोविड में ही देखी गई। उसके बाद तो बस कुछ नहीं, कहीं नहीं। बाकी सब बढ़िया है। चलिए मिलते हैं थोड़ा सा आगे, बने रहिएगा मेरे साथ। अब ये ब्लॉग आई थिंक ज़्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि टाइम हो गया है। अब तो हम बैक टू पवेलियन, माता रानी की कृपा रही, सब सेफली हम पहुंच गए हैं। बस थोड़ा सा सफ़र और, तो मिलते हैं आगे। भाई को गुड़गांव छोड़ेंगे, उसके बाद बात करते हैं आपसे। बने रहिएगा मेरे साथ।